की तरफ से दैवीय आपदा से निपटने के लिए बात की जा रही है। देखिए, जैसा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने बताया और आपको हमारे कर्नल साहब ने अवगत कराया है कि एयर रेड्स के दौरान हम लोगों को किन किन चीज़ों से सुरक्षा रखनी है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से सूचना का आदान प्रदान करना है। इस संबंध में ये पूरी मॉकड्रिल की गई थी और बड़ी तरतीबवार और समन्वय के साथ, जिसमें हमारे फायर के लोग, हमारे मेडिकल विभाग के लोग और हमारे एनसीसी के लोग पुलिस के साथ लगे और इतना अच्छा समन्वय रेयरली जो है इस्टेब्लिश हो पाता है। जितना अच्छा समन्वय आज मॉकड्रिल में दिखा है कि हर विंग के लोग, जैसा कि आपने देखा किसी मॉकड्रिल को करने में आधे से 1 घंटा का समय लगता है, आप लोगों के यहाँ पूरी की पूरी मॉकड्रिल जो है 5 मिनट के अंदर समाप्त हो। जबकि इसमें 4 विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे प्रोटेक्टिव गियर्स, हमारे इंफॉर्मेशन के चैनल्स इस पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी इवेंचुअलिटी आएगी तो हम अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करने में केपेबल रहें। जगह तुरंत बंद हो जाए। मैं हटा दीजिए वो भी समझा के दिखाएंगे सर, बगैर किसी संसाधन और करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत भारतीय सेना के तीनों टुकड़ियों ने अपनी अपनी कार्रवाई की। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने हम लोगों से कुछ अपेक्षा रखी। सबसे पहले ब्लैकआउट को समझना। अगर किसी भी समय आपके पास किसी भी आधिकारिक तंत्र से, मैं पुनः रिपीट करूंगा, आधिकारिक तंत्र से, चाहे बाइट के माध्यम से, सायरन के माध्यम से, रेडियो पे प्रचार के माध्यम से, न कि व्हाट्सएप पे अप्रमाणित सूचना नहीं, इसका ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर भी वॉरफेयर चलेगा, तो किसी भी प्रकार की अप्रमाणित सूचना को प्रसारित नहीं करना है। ये सभी मीडिया बंधुओं को और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को समझने की आवश्यकता है। तो आधिकारिक सूचना पर तत्काल ब्लैकआउट करना पड़ेगा। ब्लैकआउट का मतलब क्या है? तत्काल किसी भी प्रकार की रोशनी जो ऊपर से देखी जा सकती है उसको बंद करना है। ये आप व्हाट्सएप के कई पीडीएफ आपको मिले होंगे, मगर आपके माध्यम से क्लियर हो जाए कि अपनी खिड़कियों के बाहर मोटे पर्दे, तत्काल ऊपर की तरफ जाने वाली सारी रोशनी, इसे बंद करने की सूचना पर तुरंत इसे बंद करना है। दूसरा कार्रवाई, इसके तुरंत बाद आपको एक सुरक्षित जगह पे पहुंचना है और वहां एक साथ एकत्र नहीं होना, अलग अलग दूरी पे, मतलब एक साथ एक जगह नहीं। और अगर कहीं गड्ढे जैसी स्थिति है, ट्रेंच जिसको कहते हैं, या कहीं लो लाइंग एरिया, तो वहां पे उपस्थित होना है। क्योंकि उसका कारण समझिएगा, अगर कहीं पे विस्फोट होता है तो विस्फोट 2 तरह से कार्य करता है। एक जहाँ पे विस्फोट स्वयं होता है और एक उसके ब्लास्ट वेव जाते हैं। अगर आप निचली जगह पे, तो ब्लास्ट वेव से आप प्रभावित नहीं होंगे। अगर आपके ऊपर भगवान न करे अगर कुछ नहीं कर रहा है तो ब्लास्ट वेव जो है, अगर आप निचली जगह पर, ब्लास्ट वेव आपके सर के ऊपर। उसके बाद तीसरी कार्रवाई होती है जो बचाव और रेस्क्यू की कार्रवाई। थोड़ा समय रुक के वहां पर रेस्क्यू की सभी टीमों को, जैसा कि आपने देखा, हमारे सिविल डिफेंस, एनसीसी और हमारे पुलिस के 4000 जवान इस जनपद में उपस्थित है, पूरी तरह से ट्रेन्ड हैं, अपने संसाधनों से लैस हैं। आपने फायर की ट्रेनिंग देखी, 112, 108 की आपने रिस्पॉन्सेज देखी हैं। ये सभी रिस्पॉन्ड करेंगे आपके साथ मिलके। आप उन्हें तत्काल, जो घायल हैं उनको निकटतम अस्पताल किस तरह भेजने का ड्रिल है वो भी आपने देखा है। तो इसको लेके आप सभी को अवगत कराएं। बस मुझे यही आप सभी से कहना था और पुनः यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल डिफेंस के तहत अचानक ही एक हवाई हमला आन जनमानस पे किया गया, जिसमें देखिए एक दुर्घटना हुई है। तत्काल अभी तत्काल हाई अलर्ट और ये एयर अटैक की
एक्चुअल सुरक्षा जो देश के बाहर की सुरक्षा है उसको तो भारतीय सेना दैट इज आर्मी एयरफोर्स नेवी देख लेगी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा देखने की। और ऐसे टाइम में जब पूरा भारत खड़ा हुआ है एक ऐसी कंडीशन में जिसे हमें सिचुएशन को बदलने की हालत में अभी पूरा सिविल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग डीएम साहब की अध्यक्षता में पुलिस, सिविल सोसाइटी, एक्स आर्मी सर्विस पर्सन, एनसीसी कैडेट, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड सारे एक साथ जो काम कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमारे युवा सीडीओ साहब, सीएमओ साहब और सेनाओं के विभिन्न अधिकारीगण, पुलिस के विभिन्न अधिकारीगण तथा समन्वयक विभाग, मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये होता है, जो मैं सीधे आपको संबोधित करूं तो किसी प्रकार की जब कोई भी इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति या एयर अटैक की स्थिति होती है तो उसको सरकार आपदा घोषित करती है, जिससे कि आपदा से संबंधित सभी सुसंगत प्रावधान उस पर लागू किए जा सके। और विशेष रूप से हमें चिंता सेना की बॉर्डर की नहीं करनी, हमें अपने अंदर की करनी है। इसीलिए सिविल डिफेंस को इसमें लगाया गया। सिविल डिफेंस नागरिकों की वो ऐसी संस्था है जो संभ्रांत और समाज सेवी के रूप में, सेवा के रूप में अपना कार्य करते हैं और बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उसकी पूर्ण रूप से स्थापना होती है। लेकिन जैसा जनपद जौनपुर है, यहाँ पर इस प्रकार की नहीं है सिविल डिफेंस की स्थापना, लेकिन हम लोग हर प्रकार से सतर्क हैं, सजग हैं। इसमें देखिए, हो सकता है कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको कई दिन पानी ना मिले, बिजली ना मिले, दूध ना मिले, तो हमें संयम, इस पूरी प्रक्रिया मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि हमें संयम बरतना है। और संयम इसलिए बरतना है कि हम भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। हम दुश्मन के प्रति सब विभिन्न विचारधाराओं, वैचारिक मतभेद के साथ भी हम सब एक हैं। हम उस दिन पत्रकार नहीं रहेंगे, आप अधिकारी नहीं रहेंगे, हम सब एक नागरिक रहेंगे भारत के, जो निष्ठापूर्वक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए विभिन्न तरीकों से, हो सकता है कि कुछ चीज आपसे लेना पड़े, हो सकता है कि इतने फोटोग्राफर्स ना हो जो जगह जगह हमारे सरकारी तौर पर कवर कर सके, तो आपदा अधिनियम में हम आपसे भी सुविधा ले सकते हैं, आपका भी सहयोग ले सकते हैं और लेते ही हैं। सूचनाओं के संप्रेषण में, सुविधाओं के संप्रेषण में, व्यवस्था के संप्रेषण में, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, ये तमाम चीजें हैं। मैं आदरणीय एसएसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पुलिस व्यवस्था या हाई अलर्ट में सबसे पहला कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। कम्युनिकेशन में आपको तमाम चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो उस समय क्या कैसे कम्युनिकेशन बनाना है वो हम लोग करते हैं। उसको गोपनीय भी रखा जाता है, सब चीजें बताई नहीं जाती। आदरणीय एसएसपी साहब, बस आम जनमानस जैसे करिए भैया पीछे मूवमेंट में हो जाऊंगा तो बहुत गिरेगा तब तक। बंद करिए, एक्शन करिए। जिसको जो बंद कर दिया जाता करें, कुछ टेंशन नहीं आए, कुछ आग लगाइए, झाड़ी में आग लगाइए, पिटियाइए, आग लगा, हेल्प के लिए पहुंचे एम्बुलेंस पीटीआई इसलिए चले गया पहुंचे। एम्बुलेंस फायर सर्विस सभी गाड़ियां मौके पर पहुंचे, तत्काल सहायता पहुंचाइए।
कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में होस्टाइल अटैक या किसी प्रकार की जो संभावित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को, जनपद की प्रिपेयर्डनेस को मापने के लिए मॉक ड्रिल की ये कार्रवाई की गई। इसमें सेना के सभी अधिकारी जो जनपद स्तर पर उपस्थित हैं, आदरणीय कर्नल आलोक जी, पुष्पेंद्र जी और हमारे अहलावत जी, आदरणीय एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, तमाम लोगों को मिलकर इसमें कार्य करना होता है। लेकिन हमारी तैयारियां हैं और कुछ तैयारियों में सिविलियंस का योगदान होता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये आज मॉक ड्रिल किया। आपने देखा कि मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक हुआ। अग्निकांड भी कैसे बचाया जा सकता है, कैसे दुर्घटना में, एयर अटैक में अगर कुछ होता है उसको रेस्क्यू कैसे किया, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समन्वय और सबसे बड़ा संयम होता है। संयम के साथ हमें हर प्रकार के चुनौतियों का सामना करना है और कोई कठिनाई नहीं आएगी जब तक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के निर्णय हम लोगों को भी नहीं मालूम होते कि क्या किस समय होगा। हम लोग को अपने स्तर पर अपनी जनपदीय सीमाओं के अंतर्गत सिविल कार्यों को देखना है, सिविल किस प्रकार से उन संभावनाओं पर हमें नियंत्रण रखना, यही आज है। जौनपुर में क्या स्थिति है अभी आपके आंकलन में स्थिति? मैं बता रहा हूँ कि कोई अभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। लेकिन देखिए, जब राष्ट्र के सामने कोई बात आती है तो राष्ट्र के लिए बच्चा बच्चा किसका, भारत माँ का, तो इसमें ना कोई पत्रकार रहता है, ना कोई अधिकारी रहता है, ना नेता रहता है। सबको एक साथ सभी वैचारिक विविधताओं के साथ एक साथ भारत माता के साथ रहना। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। फ्रेंड्स बी सम बेल्डन साहब, बेल्डन हमला टल जाने का, दूसरा सायरन का आवाज हवाई हमला टलने का संकेत है। अब स्थिति सामान्य हो जाएगी।